बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये वीडियो है जॉर्डन पास और जॉर्डन का वीज़ा। पहले तो वीज़ा, आप अगर यूरोप में रह रहे हैं, आपके पास कोई भी पासपोर्ट है, पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी कोई भी पासपोर्ट है और आपने जॉर्डन जाना है और आपके पास एक यूरोप की रेजिडेंसी है, तो आपको ऑन अराइवल एंट्री मिलेगी। तो जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको वीज़ा लेना पड़ेगा, लेकिन जो पाकिस्तानी यूरोप में रह रहे हैं और उनके पास रेजिडेंस कार्ड है, वो ऑन अराइवल अगर जाएंगे वहाँ पे जाएंगे तो उनको वीज़ा मिलेगा। तो दूसरी बात, आपकी एक शर्त है उसमें कि आपकी रेजिडेंसी मिनिमम 6 महीने 6 मंथ वैलिड होनी चाहिए और पासपोर्ट भी 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। ये शर्त है। मेरा एक दोस्त का वैलिड नहीं था, रेजिडेंसी 5 महीने वैलिड थी, उन्होंने नहीं उसको करने दिया। तो लिहाजा अपनी रेजिडेंसी कम से कम 6 महीने वैलिड होनी चाहिए। इसकी फीस में 25 जेडी है, वो आपको ऑन अराइवल देनी पड़ेगी। यहाँ एक जॉर्डन पास है, अगर आप जॉर्डन पास लेते हैं तो उसके अंदर ही इंक्लूड होती है वो फीस। आप सिर्फ जॉर्डन पास दिखाएंगे तो आपको स्टैंप लगा देंगे, वो पैसे नहीं लेंगे। जॉर्डन पास कौन कौन ले सकता है? जॉर्डन पास अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो आपको जॉर्डन पास नहीं मिलेगा। आपको जॉर्डन पास तब मिलेगा जब आप जॉर्डन में एंटर हो जाएंगे, आपको वीज़ा लग जाएगा, स्टैंप हो जाएगा, उसके ऊपर एक रेफरेंस नंबर लिखेंगे, उसके बाद आपको जॉर्डन पास मिलेगा। अगर आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है तो आप जॉर्डन पास घर बैठे निकाल सकते हैं। जॉर्डन पास के फायदे क्या हैं और ये किस लिए है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जॉर्डन पास आप कितनी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाएंगे जॉर्डन में, सब में आपको एंट्री फ्री है। ये काफ़ी सस्ता पड़ता है, वहाँ पे टिकटें लेने की बजाय अगर आप ये ले लेंगे तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। तो एक दो जगह है जहाँ पे फिर भी आपको टिकट लेनी पड़ती है, लेकिन ये उसके बावजूद भी ये सस्ता है। इसकी 3 कैटेगरी हैं। फर्स्ट कैटेगरी में 7 जेडी की है। उसमें डिफरेंस क्या है इन कैटेगरी में, पहले मैं आपको ये समझा दूँ। डिफरेंस ये है कि फर्स्ट कैटेगरी में आप एक दिन पेट्रा घूम सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ दिन का डिफरेंस है पेट्रा का। दूसरी कैटेगरी में आप 2 दिन पेट्रा घूम सकते हैं। तीसरी कैटेगरी में आप 3 दिन पेट्रा घूम सकते हैं। ये डिफरेंस है इनमें, बाकी और कुछ डिफरेंस नहीं है। पेट्रा का क्यों? क्योंकि पेट्रा के अगर आप वहाँ पे ऑन अराइवल टिकट लेंगे तो 50 जेडी की एक दिन की टिकट है, जस्ट 50 जेडी की एक दिन की टिकट। तो अगर आपने एक दिन ही घूमना है तो आपके लिए पहली कैटेगरी जॉर्डन वार्डर जो पहली कैटेगरी है वो बेहतर रहेगी। अगर आपने एक दिन ही जॉर्डन घूमना है तो हमने भी एक दिन जॉर्डन घूमना था, लेकिन हमने जॉर्डन जो है ना सबसे एक्सपेंसिव ले लिया था, 80 जेडी वाला। 2 दिन एक्स्ट्रा गए हमारे। तो आप अगर एक दिन घूम रहे हैं तो आपने पहली कैटेगरी वाला लेना है। अगर आपने 2 दिन या 3 दिन घूमना है तो आप ले सकते हैं दूसरा भी। सिर्फ डिफरेंस यही है जॉर्डन पास में, ठीक है। और तो जॉर्डन पास निकालना कैसा है दोस्तों, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। हाँ जी दोस्तों, हमेशा की तरह हम गूगल में जाएंगे, लिखेंगे जॉर्डन पास, तो जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी jordanpass.jo, इस पर हम क्लिक करेंगे। और भी काफ़ी वेबसाइट है जो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है jordanpass.jo। यहाँ पे आप जाएंगे। ये वो 3 कैटेगरी है जो मैंने आपको बताई थी। ये 3 कैटेगरी 80 जेडी वाली, 3 दिन जॉर्डन में। देखा, सिर्फ यही फ़र्क है कि आप 3 दिन पेट्रा में घूम सकते हैं और कुछ फ़र्क नहीं है, बाकी सब चीज़ें सेम है। 1 डे 2 डे एंड 3 डे। तो आपको जो बेहतर लगता है, जितने दिन आपने पेट्रा में घूमना है उसके हिसाब से आप ले लें। मेरा एक दिन में एक्सपीरियंस हो गया था, काफ़ी सारा दिन लग गया था वैसे हमारा, पर एक दिन में हमने सारा घूम लिया था। यहाँ पे आपने अपना नेम फुल नेम लिखना है, जैसा पासपोर्ट पर लिखा हुआ है। ईमेल एड्रेस 2 दफ़ा मांगेगा। फिर टेलीफोन नंबर आपने कोशिश करनी है अपने पूरे इंटरनेशनल कोड के साथ लिखना है सारा। इसके व्हाट इज मेन पर्पस टू विजिट, एक्सपीरियंस लोकल कल्चर, हिस्टोरिकल प्लेसेस। आप जो कर रहे हैं कर लें आप। हम घूमने जा रहे हैं, बिजनेस का नहीं है, इसलिए हम बिजनेस नहीं करेंगे। अगर आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो बिजनेस करेंगे। आप जितनी चाहे कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, एक भी करेंगे चलेगा। कौन सा होटल बुक किया हुआ है, इसको निकालने से पहले आपको होटल बुक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने आपका होटल का एड्रेस वगैरह देना है। होटल का चेक कर लीजिए कितने स्टार है, वो आप यहाँ पे दिखा दिए। 3 स्टार मैंने बुक किया हुआ है। हाउ मैनी नाइट्स यू आर स्पेंडिंग इन जॉर्डन, हम 4 नाइट्स रह रहे हैं तो मैं 4 नाइट्स सेलेक्ट करूँगा। विच एयरलाइन यूज़, टिकटें मैंने निकाली हुई हैं, हम विज एयरलाइन पे जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे वो निकल आएगा सब, जो एयरलाइन जाती है जॉर्डन में सबकी लिस्ट निकलेगी। मेरी सब पैंट पे होगी विज एयरलाइन, यूरोप में आजकल ये काफ़ी फेमस है विज एयर, ठीक है। आर यू ट्रैवलिंग एज सिंगल और कपल और फैमिली और ग्रुप, हम ग्रुप ऑफ फ्रेंड जा रहे हैं, हम 3 दोस्त जा रहे हैं, इसलिए मैं ग्रुप ऑफ फ्रेंड लिखूंगा। और एक्सेप्ट मंथ टू अराइवल, किस मंथ जा रहे हैं हम, मई में जा रहे हैं हम, मई वाला मंथ सेलेक्ट कर, सिर्फ मंथ सेलेक्ट करना है, डेट वगैरह नहीं पूछ रहा। टिकट टाइप जो यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं, जॉर्डन एक्सपर्ट, आपने कौन सा पैकेज लेना है, वो जॉर्डन पास वाला। नंबर ऑफ टिकट्स, 4 टिकट चाहिए। कितनी टिकट लेनी है जी, कितने जॉर्डन पास लेने हैं? 4 मैं भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन हम गए 3 दोस्त थे, हमारे चौथे दोस्त को उन्होंने
करने नहीं देता, उसकी रेजिडेंसी 6 महीने से कम वैलिड थी, इसलिए उसको उन्होंने करने नहीं दिया था, डिपॉजिट नहीं करने दिया। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं रेकमेंड करते हैं वो, अगर आपने डालनी है डाल लें, वरना नहीं। हमने ये 3 दोस्त, उन चारों के यहाँ पे हमने नाम लिखने हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उनकी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, ठीक है, उनका पासपोर्ट नंबर लिखना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, प्रोसेस टू पेमेंट कर देना। ये हमारे 4 सेलेक्ट इसलिए कि अगर आपको दिखा दूंगा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस चीज की जरूरत होती है कि क्यों नहीं निकलता। हम तीनों दोस्तों के पास स्पेनिश पासपोर्ट था, एक के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था। ये देखा अप्रूवल नंबर नो नीड, तीनों के अगर उनका नो नीड, लेकिन जब भी हम पाकिस्तान का डालेंगे तो वो कहेगा अप्रूवल नंबर नीड, यू नीड टू get a before visa and visa for nearest Jordan embassy before apply ऑन दिस वेबसाइट। अगर जॉर्डियन पास लेना है तो आप एम्बेसी से जाकर पहले वीज़ा लें। अगर आप वीज़ा ना नहीं लेंगे तो आपको ऑन अराइवल भी वीज़ा मिलेगा, इसकी वीज़े का कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको जॉर्डन पास नहीं मिलेगा। जैसे ही आप ओके करेंगे वो देखा वहाँ पे आ गया अप्रूवल नंबर, यहाँ पे हमने अप्रूवल नंबर लिखना पड़ेगा। 3 स्पेनिश पासपोर्ट थे, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि नो नीड, लेकिन पाकिस्तानी पर आपको वीज़े का अप्रूवल नंबर लिखना पड़ेगा। अगर वीज़े के अप्रूवल नंबर के बगैर ये नहीं निकलेगा। इसका बेहतर हल ये है कि जब आप जॉर्डन पहुंचेंगे आपको वीज़ा मिल जाएगा, उसके बाद आप उसके ऊपर अप्रूवल नंबर लिखा होता है, वो अप्रूवल नंबर देके एयरपोर्ट पर बैठ के आप निकाल लें डाल। ये मैंने अपने 4 दोस्तों के नाम, मैंने फिर भी एक कोशिश की थी शायद निकल आए, लेकिन निकला नहीं। 4 दोस्तों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, हम सब स्पेनिश पासपोर्ट है 3 दोस्तों के पास, पर हम रहते हैं यूके में। तो वो जो तीसरा दोस्त है वो स्पेन में ही रहता था, उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था। इसके बाद हम सबके पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। कोशिश करनी है हर चीज़ करेक्ट होगा, अगर गलत होगी तो आपको वीज़ा की प्रॉब्लम हो सकती है पासपोर्ट एयरपोर्ट पर जाकर। प्लीज स्पेसिफाई अप्रूवल नंबर। देखा, अब यहाँ से मैं 4 से 3 करने लगा हूँ ताकि एक वो गायब हो जाए नीचे से, और मुझे फिर से दोबारा नंबर, नाम वगैरह लिखना पड़ा। मैंने फिर 3 जॉर्डन पास निकाले, दोबारा से सबका नाम, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के प्रोसेस टू पेमेंट। ये लीजिए आपका नाम, कह रहे चेक कर ले सारी बाहर की इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे अपने वीज़े का वीज़ा कार्ड या जो भी आपके पास कार्ड है सिलेक्ट करें, कौन सी कार्ड का वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, जो भी है। ये उसकी फ़ीस है 246 जॉर्डियन दिनार। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, आपका कार्ड नंबर, एक्सपायर डेट, कार्ड होल्डर का नेम, और पीछे जो 3 वर्ड लिखे होते हैं वो लिखें और बाय नो कर दें। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। थैंक यू फॉर परचेजिंग जॉर्डन पास, क्लिक हेयर टू डाउनलोड योर टिकट्स। यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना अगर भूल भी जाए तो आपको जॉर्डन पास वाले आपको ईमेल में सेंड कर देंगे, ठीक है। मैं आपको ईमेल भी खोल कर दिखा देता हूँ कि ईमेल में कैसे आते हैं। ये देखिए, ये जॉर्डन पास आ गए हैं। ये 3 बार जॉर्डन पास उन्होंने प्रिंट वाले भी भेजे हैं, ये 3 जॉर्डन पास उन्होंने प्रिंट करने वाले भी भेजे हैं, और आपके मोबाइल में भी देखने के लिए भेजे हैं कि आप मोबाइल शो करके QR कोड भी जा सकते हैं या प्रिंट भी कर लें। ये प्रिंट वाले हैं, वो जो छोटा था वो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। आपने बेहतर है कि ये प्रिंट भी कर ली, आपके साथ रख लीजिएगा, मोबाइल में भी सेव कर लीजिएगा। कई दफ़ा बैटरी डेड हो जाती है और फिर मसला बन जाता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ लग गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।